हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अल्फा फिजिक्स क्लासेस। मैं रश्मि सिंह द अल्फा फिजिक्स क्लासेस पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। द अल्फा फिजिक्स क्लासेस स्टूडेंट जो हमारा चैनल है, इस पे क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के आपको होल साइंस आपको पढ़ाए जाते हैं। और जो हमारा चैनल है वो बोर्ड के साथ साथ में आपको फाउंडेशन क्लासेस और नीट एंड फिट जी की भी तैयारी आपको करवाती है, आईआईटी की भी तैयारी करवाती है। तो क्या है स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चलते हैं तो आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, चाहे वो आईआईटी हो या फिर नीट हो या फिर आपके बोर्ड्स एग्जाम हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर आईसीएसई बोर्ड से हो। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा लेक्चर है, आज मैं जो आपको पढ़ाने वाली हूँ बच्चे, वो है क्लास 11th का टॉपिक। क्लास 11th में मैंने 2 लेक्चर पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था स्टूडेंट, सम बेसिक्स कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसी चैप्टर को मैं आगे लेकर के चलती हूँ। और क्या है बच्चे, आज जितने भी मैं पार्ट आपको पढ़ाऊंगी, ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद का जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा बच्चे, वो कंसंट्रेशन स्टार्ट होगा। और कंसंट्रेशन से पहले जो आपको आने चाहिए वो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है बच्चे, हो सकता है जो मैं आज आपको लेक्चर पढ़ा रही हूँ ये बहुत सारे बच्चे को आते होंगे, लेकिन जो आपको आते हैं तो भी ठीक है, नहीं भी आते हैं तो भी कोई बात नहीं है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और अगर आपको आ रहे हैं तो आप उसका एक तरह से एज अ रिवीजन आप कर लेंगे। ठीक है बच्चे, ओके। तो चले स्टार्ट करते हैं आज हमारा लेक्चर है। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करेंगे तो आपके और भी जितने फ्रेंड्स होंगे, दोस्त होंगे, वो क्या करेंगे और अच्छे से वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो आज मैं जो आपको पढ़ाने वाली हूँ वो इसमें ये बताया गया है कि 7 फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे बहुत होते हैं, लेकिन हमें 7 बेसिक फिजिकल जो क्वांटिटीज होते हैं उसके ऐसा यूनिट को आपको आना चाहिए। तो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं? बेसिक 7 फिजिकल क्वांटिटीज, ओके स्टूडेंट। और उसके ऐसा यूनिट क्या क्या होते हैं ये आपको आने चाहिए, ठीक है ना। तो उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं। लेंथ हो जाएगा, मास हो जाएंगे, टाइम हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएंगे, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, ठीक है। फिर हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट हो जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट ऑफ सबस्टांस हो जाएंगे, अमाउंट ऑफ सबस्टांस हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट जो हमारा होगा स्टूडेंट वो होंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ये हमारे 7 बेसिक फिजिकल जो क्वांटिटीज होते हैं उनके ऐसा यूनिट आपको आने चाहिए। ऐसे हो, आप मुझे पता है कि आपको आते भी होंगे, नहीं आते हैं तो भी मैंने आपको क्या बताया कि इसके बाद जो हमारा चैप्टर मतलब इसमें नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा वो क्या होंगे स्टूडेंट? कंसंट्रेशन का होगा। कंसंट्रेशन से पहले ये सारी चीजें आपको आने चाहिए, कंसंट्रेशन से पहले ये सारी चीजें आपको आने चाहिए। इसलिए मैंने कंसंट्रेशन से पहले आपको ये बहुत सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगी। तो लेंथ का जो होता है स्टूडेंट वो क्या होते हैं? ऐसा यूनिट मीटर होते हैं। इधर मैं जो आपको लिख रही हूँ स्टूडेंट वो इसका ऐसा यूनिट है। क्या है उसका? ऐसा यूनिट है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है स्टूडेंट? सेकंड होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है स्टूडेंट? केल्विन होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है स्टूडेंट? एम्पियर होते हैं। अमाउंट ऑफ सबस्टांस का ऐसा यूनिट क्या होता है स्टूडेंट? मोल होते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है? कैडिला, जिसे हम सीडी से यहाँ पे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर हो गया, मोल हो गया और कैंडिला हो गया। तो ये हमारे 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज थे और इसके ऐसा यूनिट थे। अब इसके बाद जो हमें ये आपको सिर्फ आना चाहिए कि किसका ऐसा यूनिट क्या होते हैं, ठीक है ना। किसका ऐसा यूनिट क्या होता है ये आपको यहाँ से सीखना है। और ऐसे ये सारी चीजें आपको आगे भी पढ़ाई जाएगी इस क्लास में, लेकिन इस चैप्टर में हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। मैंने आपको क्या बोला कि मुझे कंसंट्रेशन पढ़ाने के लिए ये सारी चीजें आपको बताना पड़ रहा है, नहीं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कंसंट्रेशन पढ़ाना है इसलिए मुझे ये सारी चीजें आपको बताना पड़ रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो ये होते हैं, छोटा सा पॉइंट है, ये है मास क्या होते हैं, व्हाट इज मास, ठीक है ना।
तो मास हमारा क्या होता है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस प्रेजेंट इन एनी मैटर। कोई भी मैटर है उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस होते हैं उसी को बोला जाता है उसका मास। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक तरह का बोल सकते हैं ये हमारा मार्कर है, तो ये एक मैटर हो गया, एग्जाम्पल आपको ले रहे हैं। तो इसमें कोई भी मैटर तो सबस्टेंस से बने होते हैं, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, कोई ना कोई पार्टिकल से बने होते हैं। तो उस पार्टिकल का क्या अमाउंट है वही उसके मास को डिनोट करता है, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट इन एनी मैटर। और फिर इसका डिटेल अगर आपको पढ़ने हैं तो आप पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में, या फिर आप 9 में भी पढ़ चुके होंगे, आगे की क्लासेस में भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें छोटे छोटे टर्म क्या होते हैं वो हमें समझना है, हमें हर डिटेल में पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, वेट क्या होते हैं, तो वेट किसे बोला जाता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटी अपना फोर्स लगाती है उसी को हम उसका क्या बोलते हैं, उसका वेट बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी जो अपना फोर्स लगाती है उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वेट बोलते हैं। चलिए ठीक है, मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि मुझे सिर्फ टर्म समझना है, टर्म क्या होते हैं, डिटेल नहीं समझना है, हमें सिर्फ टर्म को समझना है कि ये टर्म क्या बता रहा है। अगर कहीं पे वेट लिखा हुआ आ गया, जैसे कंसंट्रेशन हम बनाएंगे तो वहां वेट बाय वेट आते हैं, वेट बाय वॉल्यूम आता है, तो इसका मतलब वो क्या बताना चाह रहा है ये आपको यहाँ से समझना है। डिटेल आपको समझने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, और डिटेल समझना है तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, तो देखिए अमाउंट ऑफ स्पेस occupied by a substance, ठीक है ना। किसी भी सबस्टेंस, कोई भी अगर सबस्टेंस है वो कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं वही उसके वॉल्यूम को बताता है, ठीक है। और जो हमारा लास्ट जो हमारा टर्म आता है स्टूडेंट वो आते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या हो, डेंसिटी हमारा क्या होते हैं, तो डेंसिटी जो हमारा होता है स्टूडेंट वो होता है अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होंगे वही उसके डेंसिटी को बताता है। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, मास बाई पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ये हमारा है। तो ये छोटे छोटे टर्म थे जो मैं समझ गई कि मास क्या होते हैं, वेट क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे स्टूडेंट वो हमारा है टेम्परेचर। क्या पढ़ने वाले हम लोग हैं, टेम्परेचर। तो हम लोग जो पढ़ते हैं, हम लोग जो स्टडी करते हैं बेटा, वो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो टेम्परेचर थ्री यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो 3 होते हैं। टेम्परेचर का 3 यूनिट्स होते हैं। तो टेम्परेचर का जो 3 यूनिट्स है वो क्या क्या है आप बताइए। तो हमारे पास 3 यूनिट्स है, एक हो गया डिग्री सेल्सियस हो गया स्टूडेंट, एक हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, और एक नेक्स्ट हमारा क्या आता है, केल्विन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया था कि टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है स्टूडेंट वो होते हैं केल्विन। तो अगर हमें टेम्परेचर के बारे में स्टडी करना है तो टेम्परेचर के 3 यूनिट्स होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला क्या होता है हमारा, डिग्री सेल्सियस होते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, एंड केल्विन होते हैं। देखिए क्वेश्चंस में क्या होते हैं, मेनली हमें जो हमें समझना है, जो हमें आना चाहिए वो वहां पे हम सीधे वहां से जाते हैं। और हमें ये समझना है कि अगर कहीं डिग्री सेल्सियस में अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, या फिर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है केल्विन में चेंज करने के लिए बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, तो वो चीज हम यहाँ से सीखेंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट एक फॉर्मूला आता है, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास फॉर्मूला है, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये इस फॉर्मूला को स्टूडेंट, इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस बाई 5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां से अब आते हैं, अराइज कैसे होता है, क्वेश्चन यहां से अराइज कैसे होते हैं और हमें बनाना कैसे है।
तो देखिए क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है 37 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। 37 डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज करना है स्टूडेंट? डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है? तो चलिए हम यहां से बनाते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस बाई 5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। ये हमारे पास फॉर्मूला है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये हमारे पास क्या आ गया 37/5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। ये हमारे पास आ गया। तो क्या इसको हम इधर लेकर के चले जाते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 37 इंटू 5 बाई 5 नहीं होगा 9 होंगे 5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ये हमारे पास बनेंगे ना स्टूडेंट? चलिए ठीक है, इतना भी हमारे पास जब बन गया तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 37 है 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 7 जा क्या हो जाता है स्टूडेंट 63। तो यहाँ मैंने लिख दिया 6 हो गया तो 27 हो जाएंगे। 9 इंटू 3 कितना होता है 27। तो 28 29 30 31 32 33 हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट 333। तो मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ 333/5। ये 5 नीचे हमारा था स्टूडेंट, ओके। तो मैं यहां लिख सकती हूँ डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। चलिए इतना तो मैंने लिख दिया। चलिए इस फॉर्मूला को यहां से मिटा देते हैं, ठीक है ना। मेरे पास आपके पास फॉर्मूला क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है आपके पास फॉर्मूला 333/5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। चलिए अब इसको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो आप डिवाइड करके देखिए 333 आपके पास आ रहा है। तो 6 से मैं डिवाइड करती हूँ स्टूडेंट, आपके पास कितना आ गया? ये तो कट गया 3 आ गया। फिर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, फिर आपके पास आ गया पॉइंट आप देंगे, हाँ 0 आएंगे, फिर 6 करेंगे तो ये आपका कट गया। तो यानी कि हमारे पास वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट 66.5, ठीक है ना। 66.5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ये हमारे पास आ रहा है। आपको निकालना क्या है स्टूडेंट? डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर इसको हम इधर लेकर के आते हैं तो क्या हो जाएगा 66.5। अब देखिए 32 यहाँ पे किस साइन के साथ में है? नेगेटिव साइन के साथ में है। अगर मैं इसे इधर लेकर के आती हूँ तो हमारे पास क्या बन जाएंगे? पॉजिटिव साइन में। और ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट? डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए इसके बाद निकालते हैं। तो इन दोनों को ऐड करना है तो आप ऐड कीजिए 66.6 अब प्लस कितना हो गया स्टूडेंट 32.0। ये हमारा 6 हो गया। 6 to 8 6 और 2 + 8 हो गया और 6 + 3 क्या हो जाएंगे 9। तो हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट कितना आ गया स्टूडेंट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर हमारे पास फॉर्मूला है तो फॉर्मूला से हम डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट को हम डिग्री सेल्सियस में भी चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए ठीक है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चंस आपके पास में आते हैं कि अगर कहीं डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। आई होप बिल्कुल आप कर सकते हैं चेंज, ठीक है ना, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें कोई बहुत टफ आपसे कोई पूछा नहीं गया है जो इतना डरने की बात है कि कैसे होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल हो जाएगा आपसे, ठीक है स्टूडेंट। तो अब क्या करना है कि डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में चेंज करना है? डिग्री सेल्सियस में। चलिए डिग्री फ़ारेनहाइट आपको दिया हुआ है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। हमारे पास फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला आपको पता है। और जो हमारा फॉर्मूला होते हैं वो क्या होता है स्टूडेंट? फॉर्मूला हमारा क्या होता है? डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारे पास 2 फॉर्मूला है। हमारे पास कितने फॉर्मूले स्टूडेंट? 2 फॉर्मूला है। और हमारे पास फॉर्मूला है, पहले ये लिख लेते हैं डिग्री सेल्सियस और प्लस 32। ये हमारा फर्स्ट हुआ और सेकेंड इसी को बनाया गया है, ठीक है ना। डिग्री सेल्सियस बाई 5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9, ठीक है। ये हमारे पास है। तो चलिए 100 डिग्री सेल्सियस को 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है। तो चलिए मैं लिखती हूँ यहाँ पे डिग्री सेल्सियस बाई 5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। चलिए ठीक है। डिग्री सेल्सियस तो आपको निकालना ही है। ये हो गया 5, ये हो गया 100 हो जाएंगे इसके जगह पे माइनस 32/9, ठीक है। अब चलिए डिग्री सेल्सियस बाई 5 हो गया। अब 100 को क्या करना है? 32 से माइनस करना है। 100 को किससे माइनस करना है? 32 से। तो यहाँ पे 10 2 जाएगा तो कितना स्टूडेंट बचेंगे? 8 बचेंगे। यहाँ हमारे पास बच गया 9, तो 9 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा स्टूडेंट? 68। तो हमारे पास क्या होंगे? 68/9। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया।
ठीक है। चलिए डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 68 इंटू 5/9, ये भी हम लिख सकते हैं। 5 को हम क्या किए इधर लेकर के चले गए, ठीक है ना स्टूडेंट। तो 68 इंटू 5/9 मैंने यहां तक लिख दिया। अब क्या करना है, 68 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब 68 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां करके देख लेते हैं 68/5, 8 5 जा 40, 0 हो गया, 4 बच गए, 6 5 जा क्या होता है 30, 6 5 जा क्या होते हैं 30 होता है, और यहाँ क्या हो गया 30, 340 आ जाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये हमारे पास यहाँ पे बन गया, ये आ जाएंगे 340/9, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 340/9, ठीक है ना। तो अब इसको आप डिवाइड कीजिए, ठीक है ना। 9 को डिवाइड करना है 340 से, या फिर डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, जब यहाँ पे 68/9 आया था, यहाँ पे 68/9 आया था, तो आप यहाँ भी इसको डिवाइड कर करके और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, या फिर आप यहाँ कर लीजिए। अगर देखिए एक एग्जाम यहाँ पे पहले इस मेथड से अगर हम करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, अगर इस मेथड से हम यहाँ पे इसको 5 को लेकर के नहीं जाते हैं, हम सीधे यहाँ पे लिख देते हैं डिग्री सेल्सियस बाई 5 इक्वल टू 68/9। तो अगर इसे यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आता है वो आते हैं 7.55, ठीक है ना। आप करके भी देख सकते हैं, 9 हो गया, 7 हो गया, 9 7 जा हो जाएंगे 63 हो जाएगा ये, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा, 0 हो गए, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 हो जाएगा स्टूडेंट, फिर 5 यहाँ पे हमारे पास बचेंगे, अब फिर 5 करेंगे तो 45, यानी कि ये हमारे पास वैल्यू आएगा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस बाई 5 इक्वल टू 7.55 इंटू 5, फिर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम इधर लेकर के चले गए, इसका वैल्यू हमारे पास क्या आया था 7.55 आए थे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएंगे वो क्या आते हैं स्टूडेंट 37.75, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हम इसे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, और हमारा जो टेम्परेचर आ रहा है स्टूडेंट वो आ रहा है 37.75 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो हमारा यहाँ पे पॉइंट बताया गया है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस बताए गए हैं, अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो हम उसे डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो हम उसे डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो हमारा है स्टूडेंट वो है कि अगर टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ हो या फिर अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ हो तो हम उसे कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर केल्विन में दिया हुआ हो या फिर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ हो तो हम उसे कैसे चेंज कर सकते हैं, तो वो देखिए यहाँ पे वो भी हो जाएंगे, वो भी बहुत इजी है, वो तो इससे भी ज्यादा इजी है, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, यही हमारे पास फॉर्मूला होते हैं, इसी फॉर्मूला पे आपको बनाने हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग बनाते हैं वो क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, केल्विन में। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, K इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ये हो गया। डिग्री सेल्सियस हमें कितना दिए हुए बच्चे 37 प्लस 273.15, चलिए ऐड कीजिए 273.15 और यहाँ कितना दिया हुआ है स्टूडेंट 37 पॉइंट हो गया, ये हो गया 7 3 10 0, 7 3 क्या हो गया 10 और 1 11, हमारे पास बच गए 2 और 1 प्लस 3, यानी कि हमारे पास कितना आ गया 310.5 केल्विन। यानी कि अगर 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो कितना हमारा आएगा यहाँ पे केल्विन 310.15 केल्विन। चलिए ठीक है, तो इस तरह से अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो हम उसे केल्विन में इजीली चेंज कर सकते हैं। कोई भी अगर आपके पास किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 45.03 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है स्टूडेंट, केल्विन में। चलिए फॉर्मूला आपको आता है ना, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ठीक है। तो केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस हमारा कितना दिया हुआ है 45.03 प्लस 273.15, तो यहाँ पे चलिए अब दोनों को ऐड कर लेते हैं 273.15, ये हमारा क्या है स्टूडेंट 45.03, तो 5 और 3 कितना हो गया 8, ये हमारा हो गया 1, 5 3 कितना हो गया स्टूडेंट 8 हो गया, 7 4 कितना होता है स्टूडेंट 11 होते हैं, 1 हो गया,
ठीक है ना। एक हमारे पास बचे हुए हैं, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गया 318.8 केल्विन। यानी कि अगर इतना डिग्री सेल्सियस दिए हुए हैं तो केल्विन में हम उसे ऐसे करके चेंज कर सकते हैं। तो अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो हम उसे केल्विन में चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर केल्विन में दिया हुआ है तो हम उसे डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है अगर 114 केल्विन है तो उसे हमें डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? डिग्री सेल्सियस में। चलिए करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। केल्विन के जगह पे उसका वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट 114 केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। चलिए ठीक है, 114 है, यहाँ पे माइनस अभी नहीं दिखते हैं, ठीक है, 114 है। अब देखिए ये जो हमारा डिजिट है अगर इसे हम इधर लेकर के आते हैं, क्योंकि हमें निकालना क्या है डिग्री सेल्सियस, तो अगर इसे इधर लेकर के आते हैं तो इसका साइन क्या है स्टूडेंट? पॉजिटिव है। अगर ये इस साइड आएंगे तो इनका साइन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? नेगेटिव हो जाएंगे। तो मैंने माइनस लिख दिया 273.15 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, ये हमारे पास वैल्यू आया। चलिए अब इसको करते हैं, 273.15 हो गया, ये हो गया 114.00, तो हमारे पास ये क्या आ गया 15 आ गया। अब इसे हमें क्या करना है? वहां पे माइनस करना है। तो माइनस हम कैसे करेंगे? तो ये हमारे पास क्या है 3 है, तो 3 से 4 तो माइनस होता नहीं है, ये तो सबको पता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? 13 हो जाएंगे। तो 13 हो जाते हैं तब कितना होगा? 4 को अगर माइनस करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। कितना हो जाएंगे स्टूडेंट? 9 हो जाएंगे। अब यहाँ पे है 6, तो 6 यहाँ पे 1 यहाँ पे चला गया था तो यहाँ बचा 6 में से 1 जाएंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 5 हो जाएंगे। ये हमारा क्या है 2, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना आ गया 1, तो हमारे पास क्या वैल्यू आया यहाँ पे 159.15। अब यहाँ पे आता है स्टूडेंट कि देखिए ये जो माइनस साइन है वो ज्यादा की तरफ है, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि जूनियर क्लासेस में दिया जाता है यार, मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है +3 और -5, तो किसका वैल्यू लिया जाता है? जिसका ज्यादा डिजिट होता है, यानी कि 5 का साइन लिया जाता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं माइनस। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएंगे? साइन आएगा माइनस आएंगे इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, यानी कि डिग्री सेल्सियस हमारा कितना आ रहा है? -159.15। कभी भी अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं स्टूडेंट तो एक चीज याद रखिएगा कि डिग्री सेल्सियस नेगेटिव में जा सकते हैं, लेकिन केल्विन कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता है। डिग्री सेल्सियस नेगेटिव साइन में जा सकते हैं, बट कभी भी केल्विन नेगेटिव में नहीं जाता है। अगर कहीं नेगेटिव में केल्विन जा रहा है इट मींस वो हमारे आंसर क्या है? रॉन्ग है, ठीक है ना। तो इस तरह से केल्विन में दिया हुआ है तो हम उसे डिग्री सेल्सियस में स्टूडेंट चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के लिए हमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम वहां पे बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। सेकंड जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो 24.15 केल्विन को है, तो इसे डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। चलिए ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस 273.15, ठीक है। केल्विन हमारा कितना है स्टूडेंट? 24.15 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। फिर हमारे पास आ गया 24.15 को इधर लेकर के आते हैं 273.15 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। तो चलिए 273.15 हो गया, ये हमारा हो गया 24.15, तो ये हमारा हो गया 0, हो गया ना 0, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ बचा क्या स्टूडेंट? 3, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? 13, 4 गया तो हमारे पास कितना बचेगा स्टूडेंट? 9 बचेंगे। अब क्या है यहाँ पे 6 है, तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास? यहाँ पे 6 है तो 6 में से 2 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेंगे स्टूडेंट? 4 बचेंगे। ये जो हमारा यहाँ पे है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2, पूरा का पूरा 2 आ जाएंगे। तो वहां पे क्या हमारे पास आएंगे? -249.00 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, यानी हमारा डिग्री सेल्सियस क्या है? -249। तो यही हमारा डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आता है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -209
डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि अगर केल्विन में दिया हुआ है तो डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज कर सकते हैं। हमारे पास यही फॉर्मूला है, और एक मैंने फॉर्मूला पहले आपको बताया है। जो हमारा फॉर्मूला क्या था, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इस फॉर्मूला से अगर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में चेंज करना होगा तो हम वहां से चेंज कर देंगे, और अगर केल्विन और डिग्री सेल्सियस में चेंज करना होगा तो हमारे पास ये फॉर्मूला है स्टूडेंट, हम इस फॉर्मूला से हम वहां पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज आप यहां से याद रखेंगे। अब क्या है कि अब हम नेक्स्ट पार्ट आपको बताने वाले हैं वो है स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन का। किसका पार्ट है स्टूडेंट, साइंटिफिक नोटेशन का। चलिए मैं इसे इरेज कर देती हूं पहले। देखिए नेक्स्ट जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूं बच्चे वो है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है ना, तो साइंटिफिक नोटेशन को हम कैसे करते हैं, डिनोट n इंटू 10/n। ये क्या है, एनी, नन, जीरो नंबर। ठीक है ना, इन लेफ्ट साइड। ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑल नंबर। चलिए इसको डिनोट करना है, तो डिनोट करने के लिए जैसे कि अगर एग्जांपल लेते हैं तो ये हमारा इसी अथी में पॉइंट, मतलब इसी तरह से हम किसी भी वैल्यू को वहां पे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में चेंज क्यों करते हैं। तो चेंज इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे बहुत बड़ा कैलकुलेशन दिया हुआ है, अगर उसको सिंपल में अगर कैलकुलेट करना है या फिर उसको शॉर्ट फॉर्म में, अगर मान लीजिए कहीं पे स्टूडेंट अगर इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है, इस तरह से लिखे हुए आ जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि अगर इसे डिवाइड करना हो या फिर मल्टीप्लाई करना हो तो वहां काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है। तो इसीलिए उसे साइंटिफिक नोटेशन में करके उसे छोटा कर दिया जाता है, ताकि अगर वहां पे ऐड करना हो, डिवाइड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम इजिली वहां पे कर सकते हैं। इसीलिए हम वहां पे साइंटिफिक नोटेशन करते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन करने के लिए एक हमारे पास छोटा सा एक ट्रिक है। अगर आप उस ट्रिक को याद रखेंगे स्टूडेंट तो बहुत आसानी से आप साइंटिफिक नोटेशन कर सकते हैं। तो क्या है वो ट्रिक, वो मैं यहां पे लिख देती हूं। ठीक है ना, इसका छोटा सा साइंटिफिक नोटेशन है। देखो ये हमारा है छोटा सा, इसमें क्या हुआ, लो मतलब होता है एल। ठीक है ना, छोटा सा लिख रहा है। प्यारे मतलब यहाँ पे पी से मैं पहला ही मैं अक्षर डिनोट कर रही हूँ। आर से मतलब होता है, रोज मतलब आर हो गया, नजारे मतलब एन हो गया। ठीक है ना, ये हो गया। एल मतलब होता है स्टूडेंट यहाँ पे लेफ्ट, पी मतलब होता है स्टूडेंट यहाँ पे पॉजिटिव, आर मतलब होता है स्टूडेंट यहाँ पे राइट, यहाँ होता है नेगेटिव। क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे, नेगेटिव। तो अब क्या है कि क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि मैम क्या लिखे ना। तो आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं मैम क्या क्या लिख दी है, समझ में नहीं आ रहा। चलिए फर्स्ट मैं लेती हूँ एग्जांपल 0.0048। ठीक है ना, तो अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है तो हमें n इंटू 10⁻n का वैल्यू लाना होगा। ये साइंटिफिक n क्या होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, जीरो नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों जीरो है, यानी कि मुझे कहाँ जाना होगा, 4 के पास में। कहाँ जाना होगा स्टूडेंट, 4 के पास में। तो यहां से मैं इधर जा रही हूँ। अच्छा बताइए, मैं राइट साइड जा रही हूँ या फिर लेफ्ट साइड जा रही हूँ, राइट साइड जा रही हूँ या लेफ्ट साइड जा रही हूँ, राइट साइड जा रही हूँ। सबसे पहले मैं यहां लिख देती हूँ 4 इंटू 10। ठीक है, अब मैं राइट साइड जा रही हूँ, तो कितना राइट साइड जा रही हूँ, 1 2 3, यानी कि हमारा पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 हो जाएंगे। हमारा पावर तो यहाँ पे 3 हो गया, लेकिन कितना 3 होंगे, वो नेगेटिव 3 होगा या पॉजिटिव 3 होंगे। तो अब यहाँ पे हमें देखना है, अगर हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं किसी भी नंबर के, अगर हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो उसका जो पावर होगा, एक्सपोनेंट जो उसका होगा स्टूडेंट, वो पॉजिटिव आएंगे। और अगर हम राइट साइड जा रहे हैं तो उसका एक्सपोनेंट किस में चला जाएगा, नेगेटिव में। यानी कि यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा, -3। समझ में आ रही है मेरी बात।
अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो वहां आएंगे पॉजिटिव, अगर हम राइट साइड जाएंगे तो वहां पे आएंगे नेगेटिव। और ये एक छोटा सा ट्रिक है, जहां पे आपको अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इजिली उसको बनाते हुए चले जा सकते हैं, ठीक है ना। मैं अगर आपको ये ट्रिक याद रहा, लो प्यारे रोज नजारे, इसका मतलब है कि अगर लेफ्ट है तो पॉजिटिव, राइट है तो नेगेटिव, लेफ्ट है तो पॉजिटिव, राइट है तो नेगेटिव। अगर ये पॉइंट अगर आपको याद रहा तो आप साइंटिफिक नोटेशन किसी का भी कर सकते हैं, किसी का भी कर सकता है, चाहे कितना बड़ा भी वैल्यू क्यों ना आ जाए, आपको डर लगेगा, आपको डर ही नहीं लगेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको ये चीज नहीं आएंगे तो आप सोचेंगे कि अरे यहाँ पे है, पता नहीं इधर जाएंगे तो कितना डेसिमल जाएगा, किसको डिवाइड करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे कहाँ पे कितना जीरो लगाएंगे, तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। प्रॉब्लम आपको आने ही आने हैं, हमें तो बनाने से मतलब है, हमें किससे मतलब है, बनाने से। अगर कोई भी कितना बड़ा भी क्वेश्चन आ जाएंगे, अगर हमें बोला जाएगा कि आप साइंटिफिक नोटेशन में आप इसे चेंज कीजिए तो कर सकते हैं, इजिली आप उसे कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए, वो है 234000, ठीक है ना, 234000। अब इसे क्या करना है कि आपको यहाँ पे इसको बनाना है, तो आप हम कैसे इसे बना सकते हैं, लेफ्ट साइड जाएंगे या राइट साइड जाएंगे, कहाँ जाएंगे हमें पता नहीं है, ठीक है ना। तो हमें डेसिमल कहाँ लाना है स्टूडेंट, यहाँ लाना है हमें वैल्यू, तो n इंटू 10 पावर n में लाना है, तो यहाँ आना है, तो यहाँ आना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी कि 5 आ रहे हैं, और हम किस साइड आ रहे हैं स्टूडेंट, लेफ्ट साइड आ रहा है। यहां से अगर आप देखिए तो हम किस साइड में आ रहे हैं स्टूडेंट, राइट साइड में आ रहे हैं। तो अगर राइट साइड में आ रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएंगे पॉइंट, ठीक है ना। 2 के बाद हम डेसिमल देते हैं तो 2 पॉइंट यहाँ पे आएंगे स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2.34 इंटू, तो अब पावर हमारा क्या होगा, 1 पावर होंगे, 2 3 4 5 पावर होंगे, तो 10 पावर 5। अब यहाँ पे नेगेटिव में पावर होगा या फिर पॉजिटिव में होंगे, तो हम लोग नेगेटिव की तरफ, हम लोग लेफ्ट साइड की तरफ आए हैं स्टूडेंट, तो हमारा पावर क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव में आएंगे। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे तो हमारा जो एक्सपोनेंट होगा, जो हमारा पावर होगा, वो पॉजिटिव में आएंगे, और अगर हम वहां पे राइट साइड की तरफ जाते हैं तो हमारा जो एक्सपोनेंट, हमारा जो पावर है, वो हमेशा नेगेटिव में चले जाएंगे, जो मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको दिखाया। हम यहाँ पे इस पोजीशन पे जा रहे हैं, तो इस पोजीशन पे जा रहे हैं तो हम लोग राइट साइड की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ आ रहे हैं, और अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ आ रहे हैं तो हमारा ये जो एक्सपोनेंट होगा वो हमेशा क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, पॉजिटिव में ही रहेंगे, वो नेगेटिव में चेंज नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो एक और क्वेश्चन है वो 8008, ये हमारे पास है। तो यहाँ भी हमें एक्सपोनेंट कहाँ पे लाना होगा, यहाँ लाना होगा, तो इधर से आते हैं 1 2 3, यहाँ पे लाना है, तो हमारे पास क्या बनेंगे स्टूडेंट, 8.008 इंटू, ये बनेंगे ना 8.008 इंटू 10, फिर पावर हमारा कितना हो जाएगा 1 2 3, मैंने पावर लिख दिया 3। अब यहाँ पॉजिटिव आएंगे या फिर नेगेटिव आएंगे, ये भी आपको देखना है। तो अगर पॉजिटिव आएंगे या फिर नेगेटिव आएंगे, तो ये देखने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग राइट साइड की तरफ जा रहे हैं या फिर लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लेफ्ट साइड की तरफ आ रहे हैं, राइट साइड की तरफ नहीं जा रहे हैं। अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ आ रहे हैं तो हमारा जो पावर है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेंगे, ये मैंने आपको बताया। अगर लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं पावर पॉजिटिव, राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं पावर नेगेटिव। समझ में आ रही है बच्चे? अगर लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं तो पावर हमारा पॉजिटिव होगा, अगर राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारा पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये हमारा हो गया आंसर। एक चीज और याद रखना है बच्चे, यहाँ पे 2.34 000 नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू नहीं होता इसलिए मैंने इसे पावर में लिख दिया। यहाँ पे 8.008 इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पे लास्ट में नन जीरो नंबर है। अगर नन जीरो नंबर है तो पूरे नंबर को वहां पे लिखा जाता है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन तो मैंने इस एग्जाम्पल पे मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है ये 500.0, फोर्थ क्वेश्चन ये हमारा है। इसे हमें साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो ये हमारा हो गया स्टूडेंट डेसिमल। अब हम इधर आएंगे ना। अब बताइए हम लेफ्ट साइड आ रहा है या राइट साइड? लेफ्ट साइड आ रहा है। पहले तो लिख देते हैं 5 पॉइंट, ठीक है ना। अब यहाँ बताइए 5 पॉइंट के बाद 00 लिखने की, यहाँ पे लिख सकते हैं 5.00 इंटू
अब यहाँ पे 10 लिखते हैं। अब जो हमारा पावर है स्टूडेंट वो बताइए ये पॉजिटिव में है या फिर नेगेटिव में जाएंगे। हम लोग लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं तो हमारा जो पावर होगा वो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, पॉजिटिव में जाएंगे। अगर वही हम राइट साइड में मूव करते हैं, अगर वही हम राइट साइड में मूव करते तो हमारा पावर क्या हो जाता है स्टूडेंट, नेगेटिव होता है। जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल में आपको दिखाया था जिसमें मैंने आपको दिया था 0.0048, तो यहाँ पे नॉन जीरो नंबर के पास आपको जाना था तो आपने यहाँ से क्या किया 1 2 3 यहाँ पे आए तो मैंने यहाँ पे लिखा था 4.8 इंटू 10 पर पावर। तो यहाँ पे इधर कितना गए थे 1 2 3 गए थे, मैंने पावर लिखा 3, लेकिन यहाँ पे हम लोग राइट साइड में जा रहे थे। तो अगर राइट साइड में जा रहे थे तो हमारा पावर नेगेटिव में चला गया था, और अगर हम लेफ्ट साइड आ रहे हैं तो हमारा पावर किस में चला जाएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव में चला जाएगा। तो मैंने ये लिख दिया और ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चलिए अब मैं नेक्स्ट आपको एग्जांपल बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है स्टूडेंट वो हमारा है 6.0012। इसे हमें एक्सपोन मतलब साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में इसको चेंज क्या करें, ये तो ऑलरेडी चेंज्ड है, ये तो ऑलरेडी 6 के बाद पॉइंट आ रहे हैं। तो अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं और अगर आपको बोला जाता है स्टूडेंट कि इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है तो उसको क्या करते हैं 6.0012 इंटू 10 पावर 0 लिख देते हैं। क्या लिखते हैं 10 पावर 0। 10 पावर 0 का जो वैल्यू होता है स्टूडेंट वो होते हैं 1। समझ में आ रही है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और अगर आपको बोला जाए कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है तो आप ऐसे नहीं छोड़ देंगे, ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज है, अब इसे आप कहाँ चेंज करेंगे, अब इसको इधर थोड़ी ना लाइएगा, ये इधर थोड़ी ना लेकर के जाइएगा, ये यही ना रहेगा। तो ये तो सब साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी चेंज्ड है। तो वहां पे क्या किया जाता है 10 पावर 0 लिख दिया जाता है जिसका वैल्यू 1 होता है। अगर ये मल्टीप्लाई भी हम करते हैं तो उसका वैल्यू तो वही आएंगे, आएगा या नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये हमारा आता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कोई भी नंबर आपको दिया जा सकता है, इस तरह से भी दे सकते हैं 24000। चलो इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कीजिए, ठीक है ना। या फिर आपको रहता 46 इंटू 10 पावर 2 है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपको यहाँ दिया हुआ है, इसको चेंज करते हैं 235.46 इंटू 10 पावर 2, ठीक है ना। इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। ये लास्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक नोटेशन का, उसका मैं मल्टीप्लिकेशन एडिशन वगैरह बताऊंगी। ये क्वेश्चन है, इसे साइंटिफिक नोटेशन में स्टूडेंट आपको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए हमें ये अब यहाँ बोलेंगे स्टूडेंट कि मैम ये तो ऑलरेडी यहाँ पे एक्सपोनेंट में बना हुआ है तो उससे क्या होता है हमें ये, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन में है क्या, चेंज नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इस डिजिट को इधर लेकर के आना होगा। कहाँ लेकर के आने होंगे, यहाँ पर। तो अगर यहाँ पे मैं लेकर के आती हूँ तो क्या होता है 2.3546 इंटू 10 पावर 2 तो ऑलरेडी पहले से थे बच्चे। जब मैं यहाँ पे आई तो सबसे पहले तो ये देखना है स्टूडेंट कि हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं या फिर राइट साइड मूव कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं तो हमारा पावर तो ऑलवेज पॉजिटिव में आएंगे। तो हमारे यहाँ पे कितना पावर आएंगे 1 और 2, तो 2 + 2 कितना हो गया स्टूडेंट यहाँ पे पावर 10 पावर 4। यानी कि हमारे पास क्या बनेगा साइंटिफिक नोटेशन 2.3546 इंटू 10 पावर 4, यही हमारे यहाँ पे बनेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ था 2.3546 इंटू 10 पावर 2। तो मुझे यहाँ पे देखिए ये जो था साइंटिफिक नोटेशन में नहीं थे, तो क्या करना है हमें इसे साइंटिफिक नोटेशन में लाना है। तो इस डेसिमल को यहाँ लेकर के आने हैं। तो हम लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं, क्या मूव कर रहे हैं स्टूडेंट, लेफ्ट साइड। मैंने यहाँ पे लिख दिया 2.3546 इंटू 10 पावर 2 तो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ, मैंने 2 इधर मूव किया तो 2 और प्लस हो जाएंगे क्योंकि लेफ्ट साइड हमने मूव किया। अगर राइट साइड मूव करते तो नेगेटिव में साइन जाता, हम लोग लेफ्ट साइड मूव कर रहे तो हमारा 10 पावर 4 आ गया, ठीक है बच्चे। तो चलिए ठीक है, ये आपका था साइंटिफिक नोटेशन। आई होप सारे बच्चे को आ गए होंगे। अगर आपको नहीं आया है समझ में बच्चे तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट आप लोगों के नहीं आते हैं बच्चे, कमेंट अगर आएंगे तो क्या है कि बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है या आपको समझ में आ रहा है या फिर आपको अगर कहीं प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो हम कैसे करें, आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। पूछने में कोई ये नहीं है आपके लिए। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। क्या देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई देखते हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई अगर रहेंगे तो उसे कैसे हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट 5.6 इंटू 10 पावर 5 है इंटू
6.9 इंटू 10 पावर 8, ये हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अगर ये क्वेश्चन है तो इसे हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो सबसे पहले क्या करना होगा स्टूडेंट, ये समझना होगा कि अगर कहीं पे मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, तो वहां पे जो हमारा एक्सपोनेंट होते हैं वो ऐड होता है। क्या होता है स्टूडेंट? वहां पे ऐड होते हैं। अगर मल्टीप्लाई है तो ऐड होंगे, अगर वहां पे डिवाइड है तो सब्सट्रैक्ट होंगे। अगर मल्टीप्लाई है तो क्या होता है स्टूडेंट? ऐड होता है। मल्टीप्लाई है तो ऐड होता है, और अगर डिवाइड है तो सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट, 5.6 इंटू 6.9 इंटू 10 पावर 5 प्लस 8, क्योंकि एक्सपोनेंट तो हमारा ऐड हो जाता है। हम इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या जरूर, क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इंटू 10 पावर 13, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को क्या करना है स्टूडेंट? मल्टीप्लाई। तो चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 5.6 हो गया स्टूडेंट, 6.9 हो गया, तो 9 6 क्या होते हैं? 54, मैंने लिख दिया 54, 4 हो गया, बच गया 5, 9 5 जा 45, और 45 और 5, ठीक है ना, क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा? 50। 6 6 क्या हो जाएगा? 36, बच गया हमारा कितना? 3, 5 6 30 होते हैं स्टूडेंट, 3 यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 33, ये हमारे पास वैल्यू आया। ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 3, ठीक है ना, ये हमारे पास है। अब डेसिमल बनाना है, तो यहाँ पे 1 और 2 है, तो यहाँ पे 2 के बाद मैंने यहाँ डेसिमल बना दिया, यानी कि हमारे पास क्या बन गया स्टूडेंट? 38.64 इंटू 10 पावर 13, ये हमारे पास वैल्यू आ गया, ठीक है। अब क्या है, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन के लिए तो हमें यहाँ डेसिमल लाना होगा। तो मैं इस डेसिमल को यहाँ लेकर के आती हूँ, तो हमारे पास क्या लिखाएंगे? 3.864, ये हमारा हो गया, ठीक है, इनटू 10 पावर, ये था हमारा 13। अब देखिए ये डेसिमल लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ रहा है, कहां बढ़ रहा है? लेफ्ट साइड की तरफ। मैंने क्या बोला था कि अगर लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे तो पॉजिटिव होगा, राइट साइड की तरफ जाएंगे तो हमारा नेगेटिव होगा। तो अगर ये आ रहा है तो हमारा 1 बढ़ गया है, तो +1 यहाँ हो जाएंगे स्टूडेंट, और ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3.864 इंटू 10 पावर 14, ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में चेंज्ड है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से वैल्यू को देखिए, वैल्यू को अगर आप देख रहे हैं तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए सबसे पहले क्या है, मल्टीप्लाई करने के बाद वो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज नहीं थे, मैंने उसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया। जब आप साइंटिफिक नोटेशन में स्टूडेंट चेंज करेंगे तो क्या है कि हमारे पास जो वैल्यू आते हैं वो आपका आ रहा है, ठीक है ना, 3.864 इंटू 10 पावर 14, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा एग्जाम्पल था मल्टीप्लीकेशन का, कि अगर मल्टीप्लीकेशन में आता है तो सबसे पहले याद रखना है कि इसका जो पावर होगा स्टूडेंट उसे ऐड करना होगा, और डिवाइड में क्या करना पड़ता है? हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। डिवाइड में क्या करना पड़ता है? हमें सब्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं। चलिए ठीक है, सेकंड एक क्वेश्चन और बनाते हैं, जिसका क्वेश्चन है 9.8 इंटू 10 पावर -2, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 2.5 इंटू 10 पावर -6, ये हमारे पास है, ठीक है ना, इसे हमें बनाना है। चलिए बनाते हैं, 9.8 इंटू 2 पावर 2.5 इंटू 10 पावर -2। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्सपोनेंट होता है उसे ऐड करते हैं, तो +-6 होगा, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ रहा है ना कि मैंने क्यों किया, क्योंकि ये हमारा -2 था, यहाँ भी -6 दिया हुआ है, लेकिन हमें ये तो ऐड करना है, तो ये हमारा आ गया, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं 9.8 इंटू 2.5 इंटू 10 पावर -8, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस है तो माइनस का ही साइन आएगा, लेकिन ऐड होंगे तो यहाँ पे आ गया -8। चलिए ठीक है, अब मैं इसे ऐड करके देखती हूँ, 9.8 इंटू 2.5, 8 बजे 40, 0 बचा मेरे पास कितना? 4, तो 9 5 जाके कितना होता है? 9 5 जा होते हैं 45, ठीक है ना, तो 45 होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 49। 8 2 जा क्या होता है स्टूडेंट? 16, बचा मेरे पास 1,
8 टू जा क्या होता है 16, बचा 1, 9 टू जा कितना होता है 18, तो 1 कितना हो गया 19, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 0, और यहाँ हो गया हमारा 5, ठीक है। ये हमारा हो गया 4, ये हमारा हो गया, यानी कि 2450 हमारे पास वैल्यू आए। अब यहाँ पे क्या है 2 के बाद डेसिमल आएंगे तो 24.50 ये हमारे पास वैल्यू आ गया, 24.50 ये हमारा वैल्यू आ गया। हमारे पास आया 10⁻⁻8। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ ये अराइज होता है, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है? बिल्कुल नहीं है। तो साइंटिफिक नोटेशन करने के लिए हमें इधर एक डेसिमल लाना होगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या बन 2.450 इंटू 10⁻⁻8 थे, लेकिन इधर आएगा तो 1 क्या होंगे ऐड होगा, तो यहाँ पे हो जाएंगे 1। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएंगे स्टूडेंट 2.450 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। और ये हमारा हो गया साइंटिफिक नोटेशन में चेंज्ड, ठीक है ना। तो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कैसे करना है? अब प्रोसेस से ये धीरे धीरे प्रोसेस से आप आएंगे तो आपके क्वेश्चंस इजीली बनते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना। और अगर आप प्रोसेस से नहीं जाते हैं तो फिर क्या होंगे कि वहां पे आपको परेशानी आ सकती है। अगर आप प्रोसेस से जाएंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएंगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, वो ये देखिए 2.7 इंटू 10⁻⁻3 है क्वेश्चन में, ठीक है ना। उसको डिवाइड किया गया है स्टूडेंट 5.5 इंटू 10⁻4 में, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसे अब हमें लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो ये इस तरह से लिख सकते हैं 2.7 डिवाइडेड बाई 5.5, ठीक है। ये यहाँ पे क्या करना है कि अब क्या करना है, यहाँ पे ये है 10⁻⁻3 तो ऑलरेडी पहले से था। अगर इसे हम ऊपर लेकर के जाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा -4, ये हमारे पास बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 2.7 डिवाइडेड बाई 5.5, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गया 10⁻⁻7। तो क्या हम इसे इस तरह से नहीं लिख सकते? 2.5 जो है उसको हम ये कर देते हैं 0 चला जाएगा, और यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 5.5 है, इसको भी यहाँ जाता है 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ ये डिवाइड हमारा है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से मल्टीप्लाइड होंगे तो आ जाएंगे 27/10 हो जाएंगे। अब मल्टीप्लाई का साइन जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएंगे स्टूडेंट नीचे, ये हमारा कट गया, यानी हमारे पास क्या आ गया 27/55, ठीक है ना। हमारे पास वैल्यू क्या आ गया 27/55। तो अब क्या करना है 27 को 55 से डिवाइड करना है। 27 को किससे डिवाइड करना है स्टूडेंट 55 से। तो चलिए मैं डिवाइड करके देखती हूँ 55/27, तो डिवाइड तो होगा नहीं, 0 लगेंगे पॉइंट, ये हो गया, ठीक है। अब हो गया हमारा 4, तो आ गया 2 2 0, ये हो गया 0, ये हो गया हमारा 5, ये हमारा क्या हो गया 0। तो अगर हम यहाँ से लगाते हैं 9 से तो हमारे पास वैल्यू क्या आता है स्टूडेंट 495। तो यहाँ पे फिर आ गया कितना स्टूडेंट 5 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे तो 5 आ गया 990, ये भी कट जाएंगे, ठीक है ना, ये यहाँ पे कट जाएगा। तो अब क्या है कि यहाँ पे हमें फिर से 0 लाने होंगे, और फिर यहाँ पे 9 से फिर पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही वैल्यू आएंगे, ठीक है ना। वैल्यू जो आपका आएगा स्टूडेंट वो यही आपका आएंगे 0.4909, ठीक है ना। यही आपका वैल्यू आता है अगर आप इसे डिवाइड करते हैं। मैंने आपको यहाँ डिवाइड करके दिखाया है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रहे हैं स्टूडेंट वो आ रहे हैं 4.94909, और 10 पावर कितना आ रहा है स्टूडेंट 7, ठीक है ना। तो अब क्या करना है इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन तो नॉन जीरो नंबर में होता है, तो हम इसे इधर लाना होगा। तो जब हम इसे इधर लेकर के आते हैं तो हमारे पास वैल्यू आता है 4.909 इंटू, अब यहाँ देखिए ये हम राइट साइड की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? राइट साइड की तरफ। तो राइट साइड की तरफ जाएंगे तो ये जो हमारा वैल्यू है वो क्या हो जाएंगे? नेगेटिव में बढ़ेगा। किसमें बढ़ेंगे? नेगेटिव में। तो हमारा जो 10 पावर माइनस थे वो हो जाएगा 10 पावर -8, क्योंकि एक ही डेसिमल बढ़ रहा है तो इसीलिए एक ही बढ़ेंगे। जो -7 था वो किस में चेंज हो जाएंगे स्टूडेंट? -8 में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे डिवीजन में भी वहां पे साइंटिफिक नोटेशन में ला सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई बहुत डिफिकल्ट तो हमें नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन है, या बहुत डिफिकल्ट है नहीं कि जो आपको समझ में नहीं आएंगे। आपको आ भी गए होंगे समझ में, आई हो जरूर, ठीक
ठीक है, अब देखते हैं एडिशन। क्या देखते हैं हम लोग स्टूडेंट? एडिशन देखते हैं। तो एडिशन हम कैसे करेंगे? तो एडिशन करने के लिए सबसे पहले क्या है बच्चे कि वहां पे हमें ये देखना होगा कि अगर एडिशन कर रहे हैं तो पावर को क्या करना होगा, या अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो पावर को क्या करना होगा। तो एडिशन में क्या किए जाते हैं बच्चे कि जब भी कोई पावर है उसको सेम एक्सपोनेंट में पहले लाना पड़ता है, सेम मिलाने पड़ते हैं, उसके बाद फिर हम उसको ऐड करते हैं, उसके बाद में उसका हम लोग वहां पे डेसिमल में चेंज करते हैं। और आई होप जो हम पढ़ा रहे होंगे बच्चे आपको जरूर समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारा जो चैनल है आप उसे सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। जब आप उसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या है कि आपके पास हर एक चीज का नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो क्या है कि आगे जितने भी आपको लेक्चर्स होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बोर्ड के साथ साथ में जेईई मेंस और नीट की भी तैयारी करवाई जाती है। हम लोग उसी लेवल से पढ़ाते ही हैं कि तीनों में ये काम आपको आएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए तो है ही है, बोर्ड के साथ साथ में आप नीट और आईआईटी की भी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए मैं आपको जो अब पढ़ाने वाली हूं वो क्या था हमारा, वो था हमारा एडिशन। क्या था हमारा? एडिशन। तो एडिशन में सबसे पहले क्या करना है, एक नंबर आपको दिए हुए इसे ऐड करना है। 6.65 इंटू 10 पावर 4 प्लस 6.65 इंटू 10 पावर 4 है, और जो नेक्स्ट जो दिया हुआ हमारा वो है 8.95 इंटू 10 पावर 3, ठीक है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसे ऐड करके साइंटिफिक नोटेशन में आपको चेंज करना है। तो चलिए करते हैं चेंज। सबसे पहले क्या करना है कि हमें दोनों ये जो हमारा एक्सपोनेंट है वो सेम आना चाहिए। आप एक चीज याद रखिएगा बच्चे कि अगर वो ऐड है तो वो ज्यादा, जैसे ये 10 पावर 4 है, 10 पावर 3 था, ये ज्यादा बड़ा है तो इनके नंबर में आना चाहिए। और अगर हम सब्ट्रैक्ट करने हैं तो लेस वाला करना है, यानी कि यहाँ 10 पावर 4 है तो यहाँ भी हमें 10 पावर 4 लाना होगा। तो 10 पावर 4 पहले कैसे लाएंगे वो करना है। तो 10 पावर 4 लाने के लिए हमें राइट साइड जाना होगा या लेफ्ट साइड जाना होगा, क्योंकि राइट साइड तो हम जाएंगे स्टूडेंट तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो हमें आना किधर होगा? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड इसका मतलब है कि यहाँ पे आना होगा, ठीक है। तो मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ 0.895 इंटू 10 पावर 4, ठीक है ना। दोनों का चलो एक्सपोनेंट सेम आ गया, क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ 6.65 इंटू 10 पावर 4। चलिए ये हमारा हो गया, ये प्लस साइन। तो चलिए इसको इस तरह से लिख दीजिए 6.65 प्लस 0.895, ये हो गया हमारा, ठीक है ना। 10 पावर इतना यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो गया, यहाँ पे 10 पावर 4। एक ही एक्सपोनेंट को यहाँ पे लिया जाता है तो मैंने यहाँ पे ले लिया। चलिए दोनों को ऐड करते हैं तो 0.895 आ गया स्टूडेंट, और ये हमारे के पास क्या आ गया 6.65, यहाँ 0 हो जाएंगे, ये हो गया 5 और 9 5 जा क्या हो जाएगा 14, 4 1 बच जाएगा। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे 8 और 6 कितना जाएगा 6 6 12 13 एंड 14, 1 कितना हो गया 15, 5 बच गया, 1 आ गया यहाँ पे 0.7, यानी कि हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएंगे स्टूडेंट यहाँ पे 7.545 इंटू 10 पावर 4, ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गया। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो सबसे पहले ऐड करना है तो एक्सपोनेंट को सेम करना होगा। अगर आप एक्सपोनेंट सेम कर लिए तो आपका क्वेश्चन इजिली बन जाएंगे। एक्सपोनेंट को सेम करना है तो वहां पे आपको देखिए मैंने यहाँ पे कैसे एक्सपोनेंट सेम किया, क्योंकि यहाँ पे पावर हमें पॉजिटिव में लाना था, और अगर पावर पॉजिटिव में चाहिए तो हमें राइट में नहीं जाना होगा, लेफ्ट में जाना होगा, क्योंकि मैंने बताया था लो प्यारे रोज नजारे। इसका मतलब मैंने क्या बताया था कि अगर लेफ्ट साइड अगर आप मूव करेंगे तो पॉजिटिव आएंगे, अगर आप राइट साइड मूव करेंगे स्टूडेंट तो वहां पे नेगेटिव आएंगे। ये ट्रिक है जो कि आपको आना चाहिए, क्वेश्चन इससे बहुत ही जल्दी बनते हैं। चलिए ठीक है, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है 2.5 इंटू 10 पावर -2 माइनस, ठीक है 4.8 इंटू 10 पावर -3, ठीक है ना। तो ये इसको सबसे पहले -2, ये जो हमारा 10 पावर -3 है इसे हमें -2 में चेंज करना है। -2 में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, अब कोई -3 है, अगर उसे -2 में करना है तो कुछ ना कुछ ऐड करना होगा।
अगर और माइनस करेंगे तो और उसका एक्सपोनेंट बढ़ते जाएगा, तो हमें माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए हमें राइट साइड जाना होगा या लेफ्ट साइड जाना होगा। अगर कोई -3 है, अगर उसे -2 में लाना है तो क्या करेंगे, -3 + 1, हमारे पास वैल्यू आ गया -2। आएगा या नहीं आएंगे? यहाँ देखिए, अगर कोई हमारे पास -3 में है, मान लीजिए कि एक वैल्यू आपके पास है, वो है -3 में, इसे -2 में लाना है, तो क्या -3 को -1 से कर देंगे तो ये तो -4 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएंगे। तो क्या इस 3 को -3 को +1 कर सकते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएंगे -2। यही तो हमें करना है यहाँ पे। तो अगर +1 करना है यानी कि पॉजिटिव की तरफ जाना है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ लेकर के आएंगे। तो क्या इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 0.48 × 10⁻²। यहाँ पे हमारा वैल्यू तो पहले से ऑलरेडी है 2.4 × 10⁻²। तो चलिए मैं इसे लिख देती हूँ, 2.5 - 0.48 हो गया हमारा, यहाँ एक्सपोनेंट जो हमारा हो गया -2 हो गया। चलिए अब इसे हम यहाँ पे माइनस करते हैं, 2.50 हो जाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा 0.48, तो ये हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा तो 2 हो जाएंगे, यहाँ पे 4 से 0 हो जाएंगे और यहाँ जाएंगे 2। ठीक है ना? तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएंगे, 2.02 × 10⁻²। तो अगर क्या है कि साइंटिफिक नोटेशन में चेंज है, तो अब यहाँ क्या है स्टूडेंट कि अगर कोई क्वेश्चन आपको साइंटिफिक नोटेशन में अगर आपको बोल दे कि ये क्वेश्चन को आप साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कीजिए, या फिर अगर आपको बोल दिया जाए कि ये जो है ये एडिशन है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, या एडिशन करके साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कीजिए, मल्टीप्लीकेशन दिया हो, डिवीजन दिया हो, तो आप इजिली वहां पे कर सकते हैं। जो मैंने ट्रिक आपको बताया बस उस ट्रिक का ध्यान रखिएगा, तो क्या है इजिली आप कर सकते हैं। पॉजिटिव अगर लेफ्ट जा रहे हैं तो पॉजिटिव, राइट जा रहे हैं तो नेगेटिव, ये चीजें आपको आने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज यहीं तक आपका लेक्चर है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा स्टूडेंट, वो होंगे साइंटिफिक जो हमारा नोटेशन खत्म हुआ है, इसके आगे का जो लेक्चर हमारा होगा सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर खत्म होकर के स्टूडेंट हमारा कंसंट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम सारे बच्चे को यही बोलेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारा चैनल है स्टूडेंट अल्फा फिजिक्स क्लासेस, वो आप लोगों को बहुत आगे तक लेकर के जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि बोर्ड के साथ साथ में हर चीज़ की तैयारी करवाई जाती है। आपके नीट की तैयारी हो, फिर आपका IIT की तैयारी हो, और ICSE बोर्ड हो या फिर CBSE बोर्ड हो, सबकी पढ़ाई यहाँ पे होती है। तो स्टूडेंट आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर एक लेक्चर का नोटिफिकेशन इजिली मिल सके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड डे।